नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर राजभवन और के पाठक आमने सामने हो गए। हमको लगता है राज्यपाल नीतीश कुमार को पहचाने नहीं है अभी तक, अभी भी भ्रम में घूम रहे हैं कि आप तो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ न रहें, नीतीश कुमार का काम करने का अंदाज और अधिकारियों से लेके नेताओं तक किस तरीके की राजनीति करनी है, उनका एक अपना अलग अंदाज है। राज्यपाल भ्रम में जी रहे हैं, समझ गए ना। राज्यपाल को ये भ्रम है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए तो जो हम चाहेंगे वो होगा। देख लीजिएगा, इस भ्रम से आप भी मिट जाइए, आपका ये मिट जाएगा। क्योंकि ये किस स्तर पर सोचता है, क्योंकि इनको बार बार इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि अपने आप को ये दिखाते रहें कि हम सबसे पावरफुल व्यक्ति बिहार में हम ही हैं। चाहे वो राजभवन से लड़ने की बात हो, चाहे किसी मंत्री से लड़ने की बात हो, किसी अधिकारी को पनिश करने की बात हो, ये हमेशा इस अंदाज में अपने आप को पेश करते रहते हैं कि इस राज्य का सबसे सशक्त और मजबूत व्यक्ति मैं ही हूं। जरा बात समझ लीजिए कि हुआ क्या है। 2 और 3 मार्च को पाठक जी चाणक्य लॉ कॉलेज में बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सबकी एक उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन किया है 2 दिनों तक। बड़ा बृहद कार्यक्रम है। उसमें परीक्षा के प्रोसेस को लेकर, परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, बैक ऑफिस कैसे आप मजबूत करें, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जितने बेहतर जानकार है उन लोगों को पाठक ने बुलाया है। अब देखिए कितना तेज चीज है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस कार्यक्रम में जाएं या नहीं जाएं, इसका सलाह राज्यपाल से मांगते हैं। और राज्यपाल की तरफ से जो है सो आदेश होता है कि नहीं, इस कार्यक्रम में कोई भाग नहीं लेगा। ये हमारे कार्यादेश में जो है सो हस्तक्षेप है। तो ठीक है, ले लीजिए। फिर दोनों आमने सामने हैं, फिर पाठक गजारा देगा, मुख्यमंत्री देख के आनंद लेगा। मुख्यमंत्री को इस तरीके की लड़ाई में बड़ा आनंद आता है। और जब मिलेगा तो कहेगा प्रणाम, कोई हमसे आपका कोई फर्का नहीं है, सार्वजनिक रूप से कई बार कहे है ना, तो ये भी आजमा ही लीजिए। क्योंकि राजभवन को लेकर जो इमेज है ना, राज्यपाल महोदय, जरा इसको भी समझ लीजिए। एगो फाइल पर देख लीजिए। फिर अभी एगो चर्चा है कि सिवान में कोई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट का अपॉइंट मतलब ये नामांकन जो है नीट के थ्रू होना है। और वो पूरा बैच जो है नीट से जिन लड़कों को अलॉटमेंट मिला उसका नहीं किया, और प्राइवेट में 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया लेके कर दिया। उसकी जांच हुई, जांच में उस कॉलेज का प्रिंसिपल दोषी पाया गया। वो फाइल आपके पास पड़ा हुआ है कई महीने से, और वही जोशी जी पर सब आरोप लग रहा है कि जोशी जी उस फाइल को मैनेज किए हुए हैं। तो जब पब्लिक इमेज इस तरीके का बनेगा, वाइस चांसलर नियुक्ति में थोड़ी पारदर्शिता हुई तो लोग राहत लिया कि चलिए, बहुत सारे जो माफिया लोग थे उनको आपने दरकिनार किया, उनसे आपने विभाग को, शिक्षा विभाग को उसके चंगुल से बाहर रखा, थोड़ा एक इमेज बना। लेकिन फिर इस तरीके का इमेज होने लगा है कि रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, जिस तरीके का आप रजिस्ट्रार अपॉइंट किए हैं, रजिस्ट्रार की जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ रहा है। जिस तरीके से आप अपॉइंट किए हैं उसकी चर्चा जगह जगह होनी शुरू हो गई है कि खास जाति को आपने तवज्जो दी है। ये चर्चा आपके इमेज पर प्रभाव पाड़ने लगा है कि कैसे ऐसे हो सकता है। क्योंकि बिहार में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है और कास्ट को लेकर लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। यहाँ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन खूब होता है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आपका जो ऑफिस है, लाख कोशिश करिए, लेकिन वहाँ जो चीजें चल रही है ना, उसको यहाँ की पब्लिक ऑब्जर्व कर रही है कि आपके राजभवन में उच्च शिक्षा को लेकर क्या हो रहा है। और जैसे के पाठक को गांव गांव में लोग कहने लगा है कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो कहता है के पाठक। अब गांव गांव में भी चर्चा होने लगा है कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को के पाठक है। क्योंकि प्रोफेसर जो इमेज बनाया है ना अपना, उस इमेज की वजह से समाज में सबसे ज्यादा टारगेटेड अभी प्रोफेसर ही, कि 2 क्लास करेंगे गायब रहेंगे। उसको टाइट कर रहा था पाठक, जो आपके बस में नहीं था, आप उसको कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो पब्लिक इमेज एक तरीके से ये बनाने में पाठक कामयाब हो गए हैं कि प्रोफेसर लोग जो भागे रहते हैं उसको अब पढ़ाने के लिए जब मजबूर किए हैं, तो अब पाठक को हटाने की बात हो रही है, पाठक को तंग किया जा रहा है। ये सारी चीजें इमेज जो है ना, इमेज आपके इमेज को भी, क्योंकि सरकार बहुत, और भी नीतीश कुमार है,
इमेज कॉन्शियस नीतीश कुमार है, और हर समय इस तरीके के लोगों को वो सामने रख के अपना इमेज को बिल्डअप करता है। नीतीश कुमार का ये कैरेक्टर रहा है। तो आप जितना पाठक पर वार करिएगा उतना नीतीश कुमार पाठक के साथ खड़े होंगे, और आपको भी उसी तरीके का अपमान का सहन करना पड़ेगा जैसे हर स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक को अपमान सहन करना पड़ रहा है।